अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो पार्सल मैं आपके सामने जिसकी ओपनिंग कर रही हूँ, असल में ये दराज से कुछ दिन पहले, बल्कि आपको याद होगा जिस दिन मैंने दावत की थी तो उस दिन बताया था कि कुछ जार हैं जो कि ऑर्डर करे हैं दराज से, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे ही ये जो पार्सल है वो आया तो मैं देख कर पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि इतना मतलब छोटा सा लग रहा था, और मैंने तो 8 जार थे जो कि मैंने ऑर्डर किए थे। और लेकिन यकीन करें कि जब वहाँ पे जो पिक्चर थी ना जो देखी थी मैंने, वो तो बिल्कुल अच्छे ग्लास के लग रहे थे, और ये इनका वेट जो था वो इतना कोई लाइट था। तो वो भी मैं देखकर तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, और मैं दुआ कर रही थी अल्लाह करे कि इसके अंदर से कुछ ऐसा ना निकल आए कि कहीं वही बस कचरा वचरा ना डाला हुआ हो इसके अलावा, क्योंकि ऑनलाइन जब भी हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो क्या आने वाली है और क्या नहीं आएगा। तो खैर, जैसे ही मैंने खोला तो खोल के मैं थोड़ी सी तो पहले अपसेट होगी कि ये क्या आना, जैसे ये ऊपर से ये कचरा सा आप देख रहे हैं जो कि मैं हटाऊंगी अभी। और ये देखें नीचे से इस टाइप के ना कुछ वो जैसे मतलब ये बॉटल जब मुझे इतनी सी दिखी तो मैंने कहा अल्लाह इतनी छोटी छोटी सी, और ऊपर से वो भी वो जैसे जैम की बॉटल्स होती है ना वो लग रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने कहा कि यार चलो खोल कर देखते हैं, शायद कुछ मतलब कि अच्छा ही होगा। तो लेकिन जो है ना दराज से अक्सर ही जो है वो धोखा हो ही जाता है, मतलब कि अक्सर क्या मेरे ख्याल में हम लोग जब जाहिर सी बात है वैसे बाज़ार जाते हैं तो हमें इतनी आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, हम लोग इतनी सारी शॉप्स घूमते हैं, पूरा मॉल घूम लेंगे, हमें अपने मुताबिक की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती ना, जैसे इतना ढूंढने के बावजूद भी। लेकिन जब हम लोग आंखें बंद करके यहाँ से जब कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें फिर इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड भी होता है कभी कभी। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर भी मैं यही कहूँगी कि नॉट बैड, मतलब कि इसकी जो प्राइस थी आई थिंक वो हमें ये घर में डिलीवरी के साथ 850 में पड़ा था, ये जो 8 जार हैं। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, फिर भी नॉट बैड, मतलब इतना बुरा नहीं कह सकते इनको। बस ये था कि मुझे थोड़ा सा इनको देख के परेशानी ज़रूर हुई थी कि जो इनकी मतलब जो इनके ढक्कन है ना वो उनकी जो प्लास्टिक थी इतनी को यकीन करें बेकार थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था कि बस कुछ ही दिन यूज़ होंगे उसके बाद ये जो ढक्कन है ना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये हैं जी टोटल 8 जार हैं ये, और आप लोग देख सकते हैं। तो ये 8 जार हैं और इसकी जो प्राइस 850 है आई थिंक, तो बस ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत अच्छे हैं आप ऑर्डर करो, इसकी मैं पिक्चर भी ज़रूर यहाँ पे साइड पे लगाऊंगी, और जो मैंने दराज से देखे थे उनमें और इनमें क्या फ़र्क है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो खैर, आज जो है ना वो मैंने जाना था अपनी जेठानी के घर भी, बल्कि मैं अभी वो स्टार्ट वाला जो क्लिप है जब मैंने जार ओपन करी है उसके बाद मैंने इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद इनको सूखने के लिए रख दिया, तो मैं चली गई थी अपने मियाँ जी के साथ अपनी जेठानी के घर में। तो फिर वहाँ से अभी वापस आई हूँ, तो मैंने कहा कि पहले ये वाले जो कंप्लीट कर लूँ, जो ये जार के जितनी भी मतलब कि मेरे क्लिप्स थे, क्योंकि ये इस तरह से ब्लॉग चला था कि सुबह पहले मैंने जैसे वो ऑर्डर आया था तो फिर वो मैंने मतलब कि सुबह तो नहीं आया था, तकरीबन कोई 4-5 बजे का टाइम था जिस टाइम पे आए थे, ये पार्सल रिसीव हुआ है हमें। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी ये वॉश करने के बाद अपनी जेठानी के घर में, तो वहाँ से भी आई हूँ। तो आते ही फ़ौरन से मैंने कहा कि पहले ये मसाले वगैरह इसमें उल्टा लूँ, जैसा कि आपको कपड़े भी मेरे चेंज दिख रहे होंगे और हाथों पे मेरे नेल पेंट भी लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो आज ही जो है ना मियाँ जी ने भी वापस जाना है, तो मैं बड़ा अपसेट हूँ। तो कभी कभी इस तरह से होता है यकीन करें कि हमें ना मतलब कि कोई टाइटल, इतना सोचने के बाद भी कोई टाइटल समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या टाइटल दूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उस पर मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं बहुत सारे टाइटल दे सकती हूँ। जैसे सबसे पहले तो दराज से ये जो धोखा हमें हुआ है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो मैं अपनी जेठानी के घर में गई आज। जो तीसरा जो टाइटल है वो आज ये भी हो सकता है कि मेरे मियाँ जी एक दफ़ा फिर से जा रहे हैं हमें छोड़कर। तो खैर ये है आज के मेरे ब्लॉग में। तो बाकी बस इसी तरह होता है, कभी कभी मैं इतना सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं टाइटल क्या दूँ, कोई समझ ही नहीं आ रही होती है ना। असल में डिपेंड करता है, जो व्यूवर्स हैं वो भी जाहिर सी बात है टाइटल देख कर ही आते हैं ना, मतलब कि इस तरह से उनको नहीं पता होता कि ब्लॉग के अंदर क्या है। उन्होंने तो जस्ट थंबनेल और टाइटल देखना, उसके बाद ही उन्होंने हमारे जो ब्लॉग है उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो है यहाँ पे देख लीजिए मसाले जो सारे मैं इसमें डालती जा रही थी, और मैंने यहाँ पे हसीब की हेल्प ली थी कि आप मुझे लिख लिख कर देते जाएं। और मैं ना फ़ौरन से मसाले सारे इसमें डालकर और साथ ही इनको स्टिक जो ये चिप्सी जिसके ऊपर लिख रहा है हसीब नाम लिख रहा है, तो मैंने कहा कि वो चिपकाते जाते हैं। बस फिर ये आसानी हो जाएगी कि मसाले जो है ना वो पता चलता जाएगा कि इनमें कौन कौन सा मसाला है। तो बस इस तरीके से मैं सारे के ऊपर जो है ना वो लगा लूँगी, और इनके जो नाम हैं वो भी। और आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। बल्कि मुझे यहाँ से आइडिया ये मिला था
ये मैंने कहा कि ये भी बॉटल्स ऐसी ही लग रही हैं जैसे जैम टाइप की होती हैं, या फिर वो आपको पता है बच्चे जो हॉर्लिक्स वगैरह पीते हैं तो उनकी बॉटल्स इस तरह की होती हैं। तो जैसे उनके सिर्फ ढक्कन इन्होंने बनवा लिए हैं बस, तो आराम सुकून से इन्होंने 850 रुपये कमा लिए हैं भाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो अपने घर में जैम की बॉटल जितनी पड़ी हुई ना वो सारी उनको भी अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर ये सारी एक ही तरह की हो जाएंगी, और जितने मसाले जो रह गए हैं थोड़े बहुत वो भी फिर उनमें सारे जो है ना वो पूरे आ जाएंगे। तो बस अभी मैंने सारे मसाले डाल रहे थे और इनके नाम भी लिख लिए, तो अभी मैं सारे यहाँ पे रखने लगी हूँ। पहले तो कुछ इस तरीके से मैंने रखे थे और फिर बाद में थोड़ा सा मैं चेंज ही करती गई, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, तो लास्ट में मैंने फिर जितनी मेरे पास बॉटल्स पड़ी हुई थी जो कि कांच की थी और कुछ प्लास्टिक की भी थी, उनको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद जो मसाले थोड़े बहुत मेरे पास रह गए थे मैंने वो भी इनमें ना सारे जो डाल कर वो रख लिए यहाँ पे। तो नीचे मैंने 2 मैट बिछा दिए थे क्योंकि कांच की बोटल्स हैं, अक्सर उठाते हुए रखते हुए कोई गिर सकती है, तो अगर वो मैट पे गिरेगी ना तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने फिर ये यहाँ पे रख दिया है कुछ इस तरह से मैट बिछा कर। तो पहले मैंने सोचा था कैबिनेट्स में रख देती हूँ या फिर उसमें जो दराज है आपको पता ही है चूल्हे के नीचे जो लगा हुआ है तो उसमें रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये खूबसूरत लग रही है, चलो सामने कुछ दिन रखती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वापस रख दूँगी। तो बस जिनके नाम अभी रह गए हैं लगाने वाले ऊपर लिखने वाले वो रह गए हैं, वो बाद में लगाऊंगी, अभी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं जी अब अपनी जेठानी की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं जी अपनी जेठानी की तरफ। तो आज मैं आपको अपनी जेठानी का घर भी दिखाऊंगी। और हम लोग टाइम जो है ना वो बहुत कम था जिस टाइम पे हम इधर आए हैं, और बच्चे ट्यूशन चले गए थे, सिर्फ हुसैन ही था घर पे। तो मैं, इसके पापा और हुसैन तीनों आए हैं, और जो हसन नसीब हैं और अयान वो ट्यूशन चले गए थे। और फिर बस थोड़ी देर के लिए क्योंकि मियाँ जी ने वापस जाना था आज, उनकी जो है ना वो जाने की टिकट भी है, तो फिर जाहिर सी बात है टाइम इतना नहीं था, घर जाकर खाना भी बनाना था मुझे। हालांकि मेरी जेठानी जो है वो बोल रही थी कि भाई तुम खाना वाना खा कर जाना, बच्चों को बुला लो, बच्चों को बुलाओ, खाना खा कर जाना। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, अभी जाकर थोड़ी बहुत मियाँ जी की पैकिंग भी मैंने करनी है, तो फिर उसके बाद टाइम लग जाएगा। फिर ज़ाहिर है जिस दिन जाना होता है मियाँ जी ने तो फिर उस दिन थोड़ा सा वो हो ही जाता है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने गिफ्ट ख़रीदा है, आप लोग तुक्का लगाएं कि मैंने किसके लिए गिफ्ट ख़रीदा है। तो वो मैंने फिर इन्हीं के लिए ख़रीदा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इनके पास आई हूँ, अपनी जो जेठानी है इनके पास। तो मेरे जो जेठ हैं आप सबको पता ही है, वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया कि उनकी डेथ होगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप उन सब दुआ ज़रूर करिएगा मेरे जेठ के लिए, तो मेरी जेठानी के लिए भी बल्कि बहुत दुआ करिएगा, वो अभी डायलिसिस पे हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बेटियां हैं माशाल्लाह से 3 इनकी, तो अल्लाह ताला इन तीनों के नसीब बहुत अच्छे करे। बहुत ही माशाल्लाह से समझदार बच्चियां हैं और उन्होंने ही अपना ये सारा घर जो है वो सेट किया हुआ है, क्योंकि जो भाभी हैं वो डायलिसिस पे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो ना ही वो घर के काम काज कर सकती हैं। तो माशाल्लाह से बेटियां जो हैं उन्होंने ही अपना घर सारा जो है वो सेट किया हुआ है, और वही करती हैं, सारा संभालती हैं। कोई आ जाता है मेहमान वगैरह, उनके साथ भी जिस तरह होता ही है ना बच्चियां करती हैं। तो है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा घर सेट किया हुआ है उन्होंने। और अभी थोड़ा बहुत घर का काम जो है वो बाकी है, क्योंकि इनका जो पहले घर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत बड़ा घर था वो वाला माशाल्लाह से। तो बस जब भाई अमजद की डेथ हो गई है तो फिर उसके बाद वो घर जो है इन्होंने सेल कर दिया था शायद। तो अब यहाँ पे हैं ये लोग। तो ये भी इनका अपना घर है वैसे तो। और ये ड्राइंग रूम है इनका, और वो गिफ्ट सामने जो पड़ा है आपको याद होगा, वो गिफ्ट वही है जो मैंने लिया था। और जब से ना मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये गिफ्ट ख़रीद कर ना उन्हीं के पास रख दिया था मैंने, भाई के पास ही ना। तो ये लाइट कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई थी ये वाली लाइट जो है। तो बाकी इनके सोफ़े भी मुझे बहुत पसंद है। ये सारा फर्नीचर जो है ना ये मेरे जेठ का ख़रीदा हुआ है, मतलब कि ये सोफ़े भी और जो फर्नीचर घर में पड़ा हुआ है सारा ही, डाइनिंग टेबल भी आपने देखा होगा वो भी, और बेड वगैरह सब जो है ना ये उन्होंने ही ख़रीदे हैं।
तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे वो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि जैसे आपको पता है कि मैंने इर्मिश का जो घर का वो लगाया था व्लॉग, जो वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनकी हेल्प कर सकती हैं, आप अपने रिलेटिव्स को बोलें। तो जो मेरे जेठ थे ना, यकीन करें कि वो ऐसे लोग कभी भी अगर घर में कोई भी ऐसी औरत या कोई बंदा आ जाता था जिनके पास हालात ऐसे होते थे, तो ये हैं मेरे जेठ जो हैं वो, उनकी पिक्चर है ये। और ये इतनी हेल्प करते थे उनकी, यकीन करें इतनी हेल्प करते थे, मतलब हमेशा जो भी कोई गरीब आता था वो खुशी होकर इनके पास से जाता था। बहुत ज़्यादा खुशी होती है बल्कि देख कर। और बस अल्लाह ताला इनको इनके लिए हम बहुत सारी दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर उसके बाद चाय वाय बच्चियों ने बना ली थी, और साथ में ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोग हंस रहे थे। तो ये है ना, जैसे ही हम लोग गए हैं तो इनके पास पहले ही समोसे वगैरह और ये निमको वगैरह, शायद इनके पहले थोड़ी देर पहले इनके मेहमान आए थे और वो अभी जा ही रहे थे, दरवाजे के सामने खड़े हुए थे जब हम इंटर हुए। वहाँ से गली में जैसे ही किए ना तो सामने खड़ी हुई थी ये, तो हम हंसने लग गए। हमने कहा कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर फूल वूल नहीं बरसाना, हम ऐसे ही आएंगे अंदर। तो खैर फिर उसके बाद चाय शाय बना रही थी, वो खा पी कर फिर हम घर वापस आ गए। भाभी ने बड़ा जोर लगाया कि खाना खा कर जाना, तो मैंने कहा कि नहीं, खाना अभी जो है ना घर में ही बनाना है, क्योंकि मियाँ जी ने कहा था कि चिकन पुलाव बना लेते हैं, साथ में कबाब वगैरह जो है वो रख लेना। तो बस फिर उनके लिए खाना बना लिया था। अब जल्दी से मैं और मियाँ जी दोनों बैठ कर खाएँगे। तो थोड़ी सी आज के दिन उदासी भी थी और काम भी घर के बहुत ज़्यादा थे। तो चले जाते हैं, जब मियाँ जी चले जाते हैं तो घर फिर बिल्कुल एकदम खाली खाली सा हो जाता है, दिल नहीं लगता है, तो कुछ समझ भी नहीं आती क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन ये है कि क्या करें, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। अल्लाह ताला ने रोज़ी जो है वो लिखा हुआ है नसीब में, पता नहीं कहाँ कहाँ का दाना जो है वो हमने खाना पीना होता है, तो बस वहाँ पे फिर पहुँचना ही होता है। तो बस ये काम है उनका, तो वहाँ पे जाते हैं फिर वो है। तो अभी बस हम खाना खा लेंगे, और जो डाइनिंग टेबल पे इतना सारा आपको रश लग रहा है ना, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सारा दिन टाइम ही नहीं इतना मिल रहा था। बस फ़ौरन भाग भाग के काम कर रही थी। और मुझे ये था कि मियाँ जी जैसे ही चले जाएंगे ना, फिर आराम से सुकून से बैठना तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि ये जो जितना सामान फैला हुआ है सारे घर का, ये फिर मैं उठाकर अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जब वो चले जाएंगे, मैंने कहा कि फिर मैंने क्या करना है पीछे से, यही तो फिर काम होंगे, फिर इन्हीं में टाइम पास करना होता है अपना। तो पहले बैठ के हमने खाना वाना खा लिया, फिर चाय शाय बनाई थी मैंने। तो अभी इनका जाने का टाइम था, तो बच्चों को समझा रहे थे कि मामा को तंग नहीं करना है, आपने अच्छे से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। तो बच्चे जो हैं वो आपको पता ही है, जितना मर्ज़ी समझा लो बच्चे तो तंग करते ही करते हैं। तो बस वो इनके पापा भी बैठ कर इनको समझा रहे थे बच्चों को, और साथ में चाय वाय पी रहे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में ये निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर हम घर में हो जाएंगे एकदम से अकेले अकेले, तन्हा तन्हा। तो बस ये बहुत सारी हम लोग कर रहे थे यहाँ पे बैठ के गपशप। और मियाँ जी को मैं कह रही थी कि आप अपना ख्याल रखना, खाना पीना, ठंड बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। और वो बच्चों को समझा रहे थे, मैं उनको समझा रही थी। और अभी बच्चे जो हैं उनके पास बैठे हैं अपने पापा के साथ। तो हुसैन का तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है अपने पापा से, तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि रोता भी है। तो बस अभी मियाँ जी चले जाएंगे, और इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।